क्या आपकी धमनियों में इतना फौलाद है कि आप उस शिला के सम्मुख खड़े हो सकें जो एक जीवित देह की भांति व्यवहार करती है? एक ऐसी जगह जहां विज्ञान के सारे सेंसर साक्षात पागल हो जाते हैं, क्योंकि वहां एक निर्जीव पत्थर को साक्षात मासिक धर्म आता है। असम की उन नीलांचल पर्वतमालाओं की गोद में एक ऐसा अंधियारा कोना है जहां कोई प्रतिमा नहीं, कोई चित्र नहीं, बल्कि साक्षात धधकती हुई ऊर्जा का केंद्र है। परंपरा, देखिए, ये कोई साधारण पाषाण नहीं है, बल्कि यह जगदम्बा का वह पावन अंग है जो पूरे ब्रह्मांड के सृजन का मुख्य बिंदु है। यथार्थ तो यह है कि इस शिला से निरंतर एक दिव्य जल का रिसाव होता है। आधुनिक शोधकर्ताओं ने पहाड़ खोद डाले, उपग्रहों से थर्मल मैपिंग कर ली, लेकिन आज तक कोई यह गुत्थी नहीं सुलझा पाया कि उस पाषाण के भीतर वह नीर आखिर आता कहां से है। वास्तविकता तो यह है कि उस जल का स्रोत इस नश्वर संसार में है ही नहीं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार वह सीधे पाताल की अनंत गहराइयों और साक्षात कुंडलिनी शक्ति के मूल स्रोत से जुड़ा है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि यह जल केवल पानी नहीं, बल्कि साक्षात अमृत और ऊर्जा का मिश्रण है। जब आप इस गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं तो वहाँ की ऑक्सीजन और दबाव अचानक बदल जाता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि वहाँ पहुंचते ही उनके कान सुन्न हो जाते हैं और उन्हें एक अजीब सी हैमिंग साउंड सुनाई देती है, जैसे हजारों मधुमक्खियां एक साथ भिनभिना रही हो। विज्ञान इसे जियोमैग्नेटिक रेडिएशन कहता है, लेकिन साधक जानते हैं कि यह साक्षात बीज मंत्र की ध्वनि है जो उस पत्थर से निकल रही है। साल के वो 3 दिन जब विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का नीला पानी साक्षात लहू की तरह गाढ़ा लाल हो जाता है, तर्कशास्त्री इसे मिट्टी कहते हैं। लेकिन क्या मिट्टी केवल उन्हीं 3 दिनों के लिए अपना रंग बदलती है? असली रोमांच तो तब प्रारंभ होता है जब जून के महीने में वे 3 दिन आते हैं जिन्हें अम्बुबाची कहा जाता है। अनुशासन, देखिए, उन 72 घंटों के लिए मंदिर के द्वार भारी जंजीरों से सील कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर से पक्षियों का उड़ना भी बंद हो जाता है। पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का स्वरूप बदल जाता है। धार्मिक मान्यता तो यह है कि उसे जंजीरों से धार्मिक मान्यता की मंदिर के द्वार भारी जंजीरों से सील कर दिए जाते हैं। काल में जननी स्वयं रजस्वला होती है। पुजारियों का अनुभव है कि उन क्षणों में मंदिर के भीतर से ऐसी भीषण गूंज और थरथराहट सुनाई देती है जैसे कोई महाशक्ति साक्षात गहरी सांस ले रही हो। नास्तिकों ने दावा किया कि मंदिर के नीचे आयरन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पानी लाल होता है। लेकिन सवाल यह है कि यह रासायनिक क्रिया केवल उन्हीं 3 विशिष्ट दिनों में ही क्यों होती है, और उन 3 दिनों के बाद पानी अचानक फिर से निर्मल कैसे हो जाता है? सच्चाई तो यह है कि यह साक्षात प्रकृति के नियम का उल्लंघन है। उन 3 दिनों में मंदिर के आसपास की हवा इतनी भारी हो जाती है कि वहां खड़ा रहना भी दूभर होता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन रातों में नीलांचल पर्वत के ऊपर एक अजीब सी लाल रोशनी दिखाई देती है जो बादलों को चीरती हुई अंतरिक्ष की ओर जाती है। इसे अम्बुबाची का प्रकाश कहा जाता है। अब हम उस शश्मशान अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं जिसे सुनकर काल भी अपनी आंखें झुका लेता है। आखिर क्यों दुनिया भर के अघोरी कामाख्या की इन पहाड़ियों पर साक्षात लाशों के साथ रातें बिताते हैं? कामाख्या मंदिर के समीप का जो क्षेत्र है वह साक्षात सिद्धियों की खान है। हकीकत तो यह है कि मध्यरात्रि के पश्चात जब पूरी दुनिया निद्रा में लीन होती है, तब नीलांचल की गुफाओं से मंत्रों का वह बीभत्स घोष उठता है जो कमजोर हृदय वालों के प्राण संकट में डाल सकता है। यहाँ के अघोरी और तांत्रिक कोई सामान्य साधु नहीं है, वे मृत्यु के साधक हैं। नियम देखिए, यहाँ एक ऐसी गुप्त श्मशान साधना की जाती है जिसे शव साधना कहते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या की रात को जब तांत्रिक किसी ताहा शव पर बैठकर मंत्र पढ़ता है तो साक्षात माता कामाख्या उस शरीर के माध्यम से साधक से बात करती हैं। यह दृश्य इतना भयावह होता है कि देखने वाले की मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। यहाँ की मिट्टी से आज भी साक्षात इंसानी मांस की गूंज आती है। वास्तविकता तो यह है कि यह स्थान साक्षात काला जादू की काट का महाकेंद्र है। अगर किसी पर मौत का साया भी मंडरा रहा हो तो यहाँ की योनि पीठ का जल
उसे पुनर्जीवन दे सकता है। यहाँ के सिद्ध पुरुषों के पास वे गुप्त सूत्र हैं जिनसे वे परायण शक्तियों को वश में करते हैं। लेकिन याद रखिए, यहाँ शक्ति का दुरुपयोग करने वाले का अंत साक्षात विनाशकारी होता है। इतिहास के पन्नों में दफन वह सच, जब एक क्रूर आक्रांता ने इस मंदिर को ढहाने की कोशिश की तो साक्षात पत्थर की मूर्तियों ने शस्त्र उठा लिए थे। इतिहास साक्षी है कि जब मुगल काल में क्रूर आक्रांता काला पहाड़ ने कामाख्या मंदिर को खंडित करने का दुस्साहस किया था, तब उसे लगा था कि वह एक साधारण मंदिर को तोड़ रहा है। लेकिन जैसे ही उसने गर्भगृह पर हथौड़ा चलाया, उन पत्थर की प्रतिमाओं से साक्षात भयंकर जहरीली मधुमक्खियों और अदृश्य योद्धाओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि उसकी हथियारों की सेना साक्षात पागल हो गई। सैनिक एक दूसरे का गला काटने लगे। काला पहाड़ को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि माता के कोप ने उसे कभी नहीं छोड़ा। वह रास्ते भर खून की उल्टियां करता रहा और तड़प तड़प कर मरा। आज भी मंदिर की दीवारों पर वे खंडित निशान मौजूद हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। वास्तविकता तो यह है कि आज भी उन स्तंभों के पास खड़े होने पर ऐसा आभास होता है जैसे कोई भारी श्वास ले रहा हो। मंदिर के चारों ओर 8 ऐसे भैरव विराजमान हैं जो सूक्ष्म रूप में हर क्षण प्रहरी बने रहते हैं। क्यों कामाख्या मंदिर के ऊपर से आज भी कोई पक्षी विमान या ड्रोन उड़ने की जरूरत नहीं करता? क्या ये केवल नो फ्लाई जोन है या यहाँ ग्रेविटी के नियम ही साक्षात खत्म हो जाते हैं? व्यवस्था देखिए, कामाख्या शिखर के ऊपर एक ऐसा एकीकृत ऊर्जा द्वार है जो सीधा ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ा है। सच्चाई तो यह है कि वहां की वायु में ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं कि यदि कोई पक्षी ऊपर से गुजरे तो उसकी दिशा भ्रमित हो जाती है। वैज्ञानिकों ने जब अल्ट्रासोनिक तरंगों से मंदिर की चोटी की जांच की तो उनके यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण सामान्य पृथ्वी से बिल्कुल अलग व्यवहार करता है। कई तांत्रिकों का दावा है कि मंदिर के भीतर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां बैठने पर शरीर का भार शून्य महसूस होता है। इसे सिद्धियों का खिंचाव कहा जाता है। यहाँ का सौभाग्य कुंड साक्षात तिब्बत के मानसरोवर तक जाने वाली एक गुप्त सुरंग के ऊपर बना है। जो रहस्य दक्षिण में सबरीमाला का है, वही उत्तर पूर्व में कामाख्या का। आखिर क्यों दोनों मंदिरों की ऊर्जा साक्षात एक दूसरे की पूरक है? सबरीमाला में ब्रह्मचर्य की शक्ति है तो कामाख्या में सृजन की। यथार्थ तो यह है कि दोनों मंदिर साक्षात शिव और शक्ति के 2 ध्रुव हैं। जब सबरीमाला में मकर ज्योति जलती है तब कामाख्या के गर्भगृह के भीतर का पत्थर साक्षात थरथराने लगता है। पुजारियों के अनुसार ये दोनों स्थान एक अदृश्य आध्यात्मिक तार से जुड़े हैं। अगर कोई साधक सबरीमाला की यात्रा पूरी करके कामाख्या आता है तो उसकी कुंडलिनी शक्ति साक्षात विस्फोटक तरीके से जागृत होती है। यहाँ की योनि मुद्रा और वहाँ की चिन्ह मुद्रा का मिलन साक्षात ईश्वर से साक्षात्कार करा सकता है। लेकिन अगर किसी ने इन दोनों स्थानों की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया तो उसका अदृश्य विनाश निश्चित है। कामाख्या परिसर में केवल मुख्य मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ 10 महाविद्याओं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला के अलग अलग मंदिर हैं। ये साक्षात तांत्रिकों का विश्वविद्यालय। सच्चाई तो यह है कि हर महाविद्या का अपना एक खौफनाक पहलू है। उदाहरण के लिए मां छिन्नमस्ता का मंदिर वह स्थान है जहां साधक अपने अहंकार की बलि चढ़ाता है। वहां का वातावरण इतना तीव्र है कि सामान्य व्यक्ति वहां 5 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता। धूमावती माता का मंदिर जो विधवा रूप में पूजी जाती है, वहां का सन्नाटा साक्षात मृत्यु जैसा महसूस होता है। साधक यहाँ अपनी देहाध्यास को मारने आते हैं। यहीं पर साक्षात कामदेव को भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से जलाकर राख कर दिया था और यहीं पर उन्हें दोबारा जीवन मिला। आखिर क्या है उस पत्थर की संजीवनी शक्ति? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की तो महादेव ने उन्हें भस्म कर दिया। लेकिन रति की प्रार्थना पर महादेव ने कहा कि कामदेव का पुनर्जन्म इसी नीलांचल पर्वत पर होगा। हकीकत यह है कि कामाख्या का वो गीला पत्थर साक्षात
पुनरुत्थान का प्रतीक है। जो भी साधक अपनी इच्छाओं को जीतना चाहता है उसे यहाँ की साधना करनी पड़ती है। यहाँ का जल साक्षात अमृत की बूंद की तरह काम करता है जो मृत कोशिकाओं को भी जीवित कर सकता है। कई प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि इसी स्थान पर भगवान राम ने भी रावण वध के बाद मानसिक शांति के लिए पूजा की थी। यह स्थान साक्षात कर्मों की धुलाई का केंद्र है। कलयुग के अंत का वो काली रात जब उस गीले पत्थर से जल नहीं बल्कि साक्षात खौलता हुआ लावा निकलेगा और नीलांचल पर्वत साक्षात फटने लगेगा। तंत्र ग्रंथों के गुप्त पन्नों में लिखा है कि जिस दिन कामाख्या का वह पत्थर साक्षात ससेद पड़ जाएगा, समझ लेना कि सतयुग की वापसी का समय आ गया है। लेकिन उससे पहले आएगा महाविनाश। भविष्यवाणी है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी उबलने लगेगा। मंदिर के गर्भगृह से ऐसी भीषण गर्जना निकलेगी जिसे सुनकर हजारों मील दूर तक के लोग बहरे हो जाएंगे। साक्षात महाकाली अपने विकराल रूप में खड्ग लेकर प्रकट होंगी और नीलांचल पर्वत साक्षात शून्य में विलीन हो जाएगा। यह केवल एक मंदिर का अंत नहीं बल्कि पूरे काल चक्र का दोबारा घूमना होगा। जब आप इस मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आप वो नहीं होते जो भीतर गए थे। आपकी परछाई में साक्षात शक्ति का एक अंश जुड़ चुका होता है। कामाख्या का अंतिम रहस्य है तत्वमसि, यानी वह तुम ही हो। मंदिर का गर्भगृह हमें याद दिलाता है कि जिस शक्ति को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह हमारे भीतर ही सोई हुई है। अनुशासन। देखिए, कामाख्या से आप कभी अकेले वापस नहीं आते। माता का एक सूक्ष्म अंश आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ जुड़ जाता है, लेकिन यह अंश केवल तब तक आपके साथ है जब तक आपकी नीयत सार है। जिस क्षण आपने किसी का बुरा करने की सोची, वही शक्ति साक्षात भैरव बनकर आपका विनाश कर देगी। कामाख्या की मर्यादा को समझना साक्षात जीवन और मृत्यु के खेल को समझने जैसा है। भक्तों, याद रखिए, कामाख्या में जो झुक गया वो तर गया और जो अकड़ गया वो साक्षात मिट गया। ये केवल एक कथा नहीं थी, ये साक्षात महाशक्ति का वो न्योता है जो आपको जगाने के लिए दिया गया है। जय मां कामाख्या।